भारत सरकार के जो निगोशिएटिंग मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर जो निगोशिएट कर रहे हैं, गोयल, मुंडा, नित्यानंद राय, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस सरकार से कि हमारी फसल की एमएसपी की गारंटी दीजिए, और सरकार के लिए भी हमारा ये सुझाव है कि सरकार ये मत करे कि भाई एमएसपी हम देंगे। ऐसे दोगले पॉलिटिशियंस आपको भारत के केवल कांग्रेस पार्टी में मिलते हैं। बोल देते हैं सत्ता में आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, उन्होंने जो उसका मतलब उसको करा ही नहीं, इसको एनालाइज करा ही नहीं, इस प्रकार से कैसे कैसे घट रहा उनकी सरकार। मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों विचारधारा। दोस्तों, किसान आंदोलन जारी है देश भर में। कहा जा रहा है कि विपक्ष का एक गिरोह है जो पंजाब से चलकर दिल्ली आने के लिए बेचैन है और लोकसभा चुनाव को खराब करना चाहता है। लेकिन एक तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी की मांग सरकारी है और किसानों का हक है, इसे मिलना जरूरी है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछें कि आखिर एमएसपी की मांग कितना सही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यदि उनकी सभी मांगों को मांग लिया जाए तो देश गरीब हो जाएगा। मतलब भूखा नंगा जिस तरीके से श्रीलंका का हाल है वैसा हो जाएगा। एक तरफ से कहा जा रहा है किसानों के लिए कि किसान अपने हक की बात कर रहा है, कोई ऊपर वाली बात नहीं कर रही, हवाई बातें हम नहीं कर रहे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम सड़क से नहीं हटने वाले। फिर से 21 तारीख को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो पूछते हैं लोगों से कि ये किसान है या विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा सच में कोई गिरोह है। सर, मेरा पहले सवाल है कि ये सच में किसान है या सच में कोई विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा गिरोह है? पहला सवाल। जब भी आंदोलन, बड़े आंदोलन होते हैं, विपक्ष इसमें शामिल होता है, विपक्ष की पार्टियां शामिल होती है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि इस आंदोलन में विपक्ष के लोग शामिल होंगे। इसमें कोई शामिल होने पर अतिशयोक्ति या आश्चर्य की बात नहीं। दूसरी बात जो मैं देख पा रहा हूँ, भारत सरकार के जो निगोशिएटिंग मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर जो निगोशिएट कर रहे हैं, गोयल, मुंडा, नित्यानंद राय, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलती कि इसकी कीमत देश को बहुत बड़ी कीमत चुका के करनी पड़े। जबकि किसान मांग रहा है गारंटी, और ये देने का काम कर रहे हैं किसानों को पेमेंट। अच्छा, कैसे सर? आप जब मान लीजिए, अगर भारत सरकार खुद को आढ़तिया, खुद को व्यापारी, खुद को कोल्ड स्टोरेज का मालिक, खुद को एफसीआई गोडाउन का मालिक, खुद को ही खरीदार, रिटेलर सब समझ लेगी, तो पेमेंट देनी पड़ेगी किसान को एमएसपी पे आप। लेकिन आपको क्या देना है? गारंटी, जिसमें भारत सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा है, सिर्फ उसके ट्रस्ट का इस्तेमाल हो। गारंटी इन द सेंस मार्केट और किसान के बीच गारंटी। लेकिन वो गारंटी देने के बजाय वो कह रही कि एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। सरकार क्यों खरीदेगी? सरकार को क्या जरूरत है कॉटन की? गेहूं चावल की समझ में आ रही है कि गांव में बटेगा, लेकिन कॉटन की क्या जरूरत है? सरकार को खरीदने की गारंटी नहीं देनी है, सरकार को मार्केट और किसान के बीच की करना है। अगर ये पॉलिसी मेकर्स, एडवोकेटिंग मिनिस्टर इस गलती से एमएसपी किसानों को देंगे तो लाखों करोड़ रुपए, जो 18 लाख 22 लाख करोड़ की बात हो रही है, वो लोड भारत सरकार पर पड़ेगा, देश पर पड़ेगा। देश की सरकार ना उस एमएसपी को संभाल पाएगी, ना किसान के राशन को संभाल पाएगी, ना किसान को वापस मार्केट में सही दाम पे बेच पाएगी। ऐसे में देश को बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ा लोड पड़ेगा, जिससे राज्य सरकार को, इस देश की सरकार को बचाने का दायित्व आज हमारे ऊपर, इनके ऊपर, आपके ऊपर है कि हम पॉलिसी मेकर जो मिनिस्टर नेगोशिएट कर रहे हैं फार्मर से, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपकी सोच का दुष्परिणाम 18 से 20 लाख करोड़ रुपए चुका करके देश चुकाएगा। इसलिए मिनिस्टर से खर्च होंगे। यस, इसलिए मैं मिनिस्टर से कहूंगा, अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करिए। आप आढ़तिया, गोडाउन मालिक या एफसीआई के गोडाउन के मालिक मत बनिए। आपको गारंटी देनी है किसान और मार्केट के बीच। सरकार खुद को खरीदार, खुद को व्यापारी, खुद को रिटेलर, खुद को आढ़तिया समझ के जो गारंटी एमएसपी की दे रही है, ये खतरनाक है, ये बहुत बेहुदा पॉलिसी। फिर से आऊंगा सर आपके पास। आज मुझे पता कि मेरा सवाल आपसे है कि विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा गिरोह है या किसान है? अन्नदाता जिसे हम लोग पूछते हैं और बोलते हैं कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, कौन है आखिर सड़क पर बैठे हैं? देखिए, ये जैसे कि वहाँ पे उन लोगों ने खुद को भी क्लेम करा है कि ये सरकार का जो काम जो अब तक सरकार ने करा है, इससे इनको लग रहा है सरकार की जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है और उसको कम करना है, और मोदी जी का जो इन्फ्लुएंस को कम करना है, इसलिए जैसे प्रदर्शन
मैनिपुलेशन कर कर वो ऐसा करना चाह रहे हैं। और अगर उनकी माइंड जायज़ होती है ना तो बिल्कुल सही है, लोकतंत्र है, प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक मैं आंदोलन का विरोध नहीं करता, आंदोलन होना चाहिए और सरकार को अकाउंटेबल जवाबदेही ठहराना चाहिए। परंतु जब आपकी अगर जो डिमांड्स है वो वाजिब हो तब जाके जो है एक आम जनता ही सहयोग करेगी, वरना जो है आप काम का समय काम करने बैठेंगे वो सही नहीं है। और जनता तो क्या मांग वाजिब नहीं है उनकी? 12 मांगे जो हाँ, मांग वाजिब नहीं। देखिए कह रहे हैं कि एमएसपी पक्का कानून, जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि अगर किसान को मार्केट में जो वाजिब प्राइस है उनका नहीं मिलता, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है, और अगर उतना भी बेच देंगे तो पूरी में घाटा हो रहा है। मतलब मान लो मार्केट में 20 रुपया है, एक कोई गेहूँ की फसल चल रही है, पर उनका उसको उगाने में लगे 25 रुपया, उनको 5 रुपया घाटा पड़ेगा। पर अब उस घाटे को उससे बचाने के लिए सरकार एमएसपी लाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, कम से कम कुछ तो मुनाफा दे इनको। तो सरकार ने जो पहले तय करा होगा 30 रुपया, भैया 30 रुपया तो हम देंगे अगर आप हमको बेचोगे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो ये है, ठीक है। हाँ, अब अगर सरकार कहेगी, अगर जैसे वो लोग कह रहे गारंटी दे, तो अगर गारंटी सरकार दे देगी तो इसका मतलब कि मार्केट में क्या करते हैं आड़तिया लोग, वो सब जो है हमेशा जो दाम है वो नीचे रखेंगे सरकार के दामों से। सरकार ने 30 में सेट कर दिया तो आड़तिया वो सब सरकार के दाम से कम रखेंगे, तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी 30 रुपये खरीदना है आपको, और कोर्ट में घसीट सकते हैं किसान लीगल राइट मिलने पर। तो बात सारी है। और इस हिसाब से 10 लाख करोड़ का जो पूरा देश का बजट, जैसे टोटल बजट 47 लाख करोड़ का है, तो इसमें 10 लाख करोड़ तो गेहूं और चावल इन सबको खरीदने में चला जाएगा। 22 फसलें हैं जो एमएसपी में दिया जाता है। सरकार में 5 पे राजी हुई है। हाँ, और कहाँ देंगे? कुछ बहुत बता रहे हैं सर। देखिए अभी इन्होंने कहा 10 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा, तो यही हमारे पॉलिसी मेकर के दिमाग के आइडियोलॉजिकल डिलेमा है। भाई मैं भारत सरकार हूँ, मेरा 1 रुपया ना खर्च हो यदि मैं मार्केट और फार्मर के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता हूँ, बाय लॉ, बाय पॉलिसी, बाय एक्सक्यूशन। ये मैंने कहा ना, देश को अगर इस पॉलिसी से हम आगे लेके गए, जो मिनिस्टर आज के 5 फसलों पर दे करके आए हैं, देश बर्बाद हो जाए। अच्छा, राहुल गांधी कैसे बोल रहे हैं कि यदि मेरी सरकार आएगी तो हम पूरे अनाजों पर एमएसपी लागू कर देंगे? वो कहाँ से बैठ रहे हैं? जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के अध्यक्ष, जिस पार्टी की चरित्र में कोई ईमानदारी ना हो, उसके किसी भी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। ऐसे दोगले पॉलिटिशियंस आपको भारत के केवल कांग्रेस पार्टी में मिलते हैं। 22 तारीख को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा था। कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ताओं ने, पूर्व अध्यक्षों ने क्या कहा? मंदिर में राजनीति हो रही है। हाँ। लेकिन 1951 से लेके आज तक मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों में सरकारी नियंत्रण है। भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से, एमपी एमएलए के माध्यम से, और कौन करके रखा था? कांग्रेसी। तो ये दोगलापन अगर आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े दोगले, इतने बड़े चीटर, इतने बड़े पॉलिसी और जो यथार्थ में आज की डेट में 65,000 स्टैंप पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। आप बताइए कि ये दोगला स्टेटमेंट नहीं, ये दोगली पॉलिटिक्स नहीं है। ये देश के साथ समाज को बेवकूफ समझना, उसके साथ दोगली नीतियां अपनाना और सनातन संस्कृति के मंदिरों पर तो कब्जा कर लेना, लेकिन उसके उद्घाटन में नहीं जाना है, उसके विकास में नहीं जाना, उसकी उन्नति में नहीं जाना। ऐसी दोगली पार्टी के नेता और पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट से आप समझते हो अपना देश बदल दोगे? देश तरक्की के मार्ग पर राहुल गांधी सर वादा जो कर रहे हैं कि यदि हम मेरी कांग्रेस की सरकार मतलब इंडिया अलायंस बनती है तो एमएसपी को सबसे पहले लागू करेंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे? आप बोल रहे हैं कि देश गरीब हो जाएगा, भूखा नंगा हो जाएगा, देश श्रीलंका वाली हाल हो जाएगी, तो कांग्रेस कैसे करेगी? तो उन्होंने बिना सोचे समझे जो है इसको मतलब बोल दिया, उनको केवल पावर चाहिए। चलो पता है मुझे क्या लगता है उन्होंने क्या सोच के बोला होगा, या चलो बोल देते हैं, सत्ता में आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे। अच्छा, उन्होंने जो है उसका मतलब उसको करा ही नहीं, इसको एनालाइज करा ही नहीं किस प्रकार से कैसे कैसे घट रहेगा। उनकी सरकार जब थी उन्होंने खुद ही बोला ना कि अगर यार स्वामीनाथन कमीशन की अगर रिकमेंडेशन को लागू कर देंगे तो पूरा मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट है, खुद ही उनका जवाब है। तो तब क्यों नहीं कर दिया अगर आपको इतना था तो कहीं ना कहीं केवल और केवल जो है हवा देने के लिए प्रोटेस्ट को, ठीक है, और खुद को सत्ता में जैसे मर्जी, पहली बात है उन्होंने मतलब उनका झूठ बोलो सच, हाँ झूठ बोलो सच बोलो, कुछ करो पर मोदी को नीचे खींचना, मोदी को खींचना है, बस मोदी को खींचना, यही बात। तो क्या ये आंदोलन का मुद्दा भी यही है, मोदी को हटाने का? बिल्कुल ये मुद्दा है। जो आंदोलन की लीडरशिप है वो खुल के बोल रहे हैं कि मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे करना है। वहाँ पे खालिस्तान की मांग उठ रही है, भिंडरा वाले का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो जो हमको प्रैक्टिकली दिखेगा वही इसी पे तो बोलेंगे हम, जो तथ्य निकल कर आएंगे।
और सुनी सुनाई पे तो बोल नहीं रहा मैं, तो तथ्य निकल कर आए वही बोल रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस बढ़ रहा है। और वो कह रही कि लखीमपुर की खेरी पे जो वहाँ पे जो कांड हुआ था, उसका आपसे क्या लेना देना भाई साहब। और साथ में कह रहे कि आर्मी के जो लोग हैं जिनके साथ ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया उनकी मांग कर रहे हैं। आप किसान हो क्या, आप क्या हो, मनरेगा का भी मांग कर रहे हो, 700 रुपये मिलना चाहिए, सब कुछ मांग कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए। देखिए मैं आपको डेटा अगर बताऊं तो देश के टॉप 2 स्टेट में पंजाब नहीं आता प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। 2021-22 के चुनाव में सर्वे बता रहा हूँ मैं आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल आते हैं। चावल और गेहूं की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है। और जहाँ तक बात नहीं सरकार एमएसपी का दाम बढ़ा रही नहीं बढ़ा रही, सरकार बढ़ा भी रही है। 2013-14 की बात करें ना सरकार की। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे कि हरियाणा पंजाब के ही लोग क्यों हैं, बिहार से क्यों नहीं आए, यूपी से क्यों नहीं आए, छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं, जो कटोरा बोला था चावल का, वो क्यों नहीं आ रहे थे सड़क पर? संगठित किसान संगठन आपको इस क्षेत्र में पंजाब हरियाणा में देखने को मिलता है, मुजफ्फरनगर में। ये एक्चुअली पंचायतों के जो आप पंचायतें होती है ना, उसके लीडरशिप के माध्यम से किसान आंदोलन, किसान लीडर, किसान संगठन चलते हैं। और ये बैकअप होता है पॉलिटिशियन के पीछे, ठीक है ना। अब पंजाब से दिल्ली आना बहुत आसान है, बड़े किसान है, बड़े खाली टाइम है, आप ये सब संभव है। दूसरा कांग्रेस पार्टी का जो लोकल प्रभाव है वो है, सर ठीक कीजिए सर, आदमी पार्टी का है, सबका मिला नीचे नीचे कौन आया कौन नहीं आया, कहाँ से तमिलनाडु से नहीं कोई आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये क्वेश्चन बहुत मार्क कोई बात नहीं, चल जाएगा। जरूरत है वो पानी के लिए, कावेरी से के पानी के लिए किसान आए थे दिल्ली में इंसानों की खोपड़ियां लेकर के। पर ये भी ध्यान आपको रखना है कि हमें ऐसी पॉलिसी जो राष्ट्र के समर्थन में, उस जैसे इन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ या कोई कह रहा है 18 लाख करोड़, कोई कह रहा है 12 लाख करोड़ देश के कुल बजट का चाहिए एग्रीकल्चर के एमएसपी पे दाना खरीदने के लिए। यही डिलेमा ऑफ आइडिया को चेंज करना है और मिनिस्टर को, पॉलिसी मेकर को और भारत सरकार को मैं यही आगाह कर रहा हूँ कि आपका काम पॉलिसी में गारंटी देना है, खरीदार बन के नहीं बल्कि सरकार बन के देना है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि किसान पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप भी सर बैठ जाए थोड़ा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। किसान जो मांग लेकर गए हैं उसमें आपको नहीं लगता कि सरकार के साथ वो पॉलिटिक्स डिस्कशन करना चाहते हैं? मनरेगा से क्या मतलब उनका? देखिए वही मैं बता रहा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने किसानी की। और हमारा जो अपना मानना है किसान को, अभी जैसा कि मैंने कल भी एक चैनल पे बोला था, हमने अपना प्रोफेसर साहब भी वही बता रहे जी, मैंने एक अपना व्यू जारी किया था कि सरकार कोई बिजनेसमैन नहीं है। सरकार के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे मंत्रालय, बहुत सारी चीजें हैं। तो किसान का ये मांग होना चाहिए कि हमारी जो फसल है, मतलब उसमें हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, मेहनत भी करते हैं। मान लीजिए हम अपनी मजदूरी खुद नहीं लेते, लेकिन हम तो कहीं जो काम हम खेतों में कर रहे हैं कहीं और करेंगे तो कुछ तो पैसे कमाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल कैलकुलेशन, मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको भी डालना उसमें। हम किसी मजदूर को रखेंगे 500 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, तो हम कर रहे हैं तो उस 200 को भी काट रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि फसल बोने से लेकर के और फसल पकने से लेकर के, फसल काटने से लेकर के और फसल जो काट के घर में आती है वहां से लेकर के, फसल बोने से लेकर के और फसल के घर में आने तक जो भी हमारी लागत लग रही है, वो लागत के बाद मैं भी मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको उस रेशियो से प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा जिस रेशियो से मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता सारे किसान, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, जो उस तरह के किसान हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनकी मांग ये होनी चाहिए कि सरकार से कि हमारी फसल की एमएसपी की गारंटी दीजिए। और सरकार के लिए भी हमारा ये सुझाव है कि सरकार ये मत करे कि भाई एमएसपी हम देंगे। सरकार ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सरकार को नहीं करना चाहिए कि एक फसल आपकी जो है वो हम खरीदेंगे और इसका पैसा हम देंगे। सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि हम आपको एमएसपी देंगे, हम आपको दिलाएंगे और आपको दिलाने की गारंटी देते हैं। मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आज यदि आज जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे, जैसे गेहूं की फसलों पे एमएसपी है, धान की फसलों पे एमएसपी है। थोड़ा चुप रहेंगे महाशय, पंडित जी, अभिनंदन करिए।